हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी व्लॉग्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं 5:30 बजे होंगे आई थिंक, और मैं क्या काम कर रही हूँ, दुनिया बनाती खाना। इस समय मैं कर रही हूँ सफाई। तो सफाई की स्थिति जैसे कि आपको पता है कि श्राद्ध चल रहे हैं, और श्राद्ध में बहुत से लोग, बहुत से क्या अधिकतर लोग मोस्टली सत्संग करवाते हैं। सत्संग मतलब आप समझ रहे हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, उस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अपने पितरों को भोग लगाते हैं। तो इसलिए हम भी सत्संग करवा रहे हैं, और सत्संग कल का रखा है। आज एकदम से ही सरप्राइज दिया मम्मी ने, क्योंकि हमारे मोहल्ले में किसी के वहाँ सत्संग चल रहा था। तो मम्मी को एकदम से याद है कि हमने भी नहीं करवाया, क्योंकि हम अधिकतर हर साल सत्संग करवाते हैं। तो इसलिए मम्मी ने उनसे भाई जी से कहा कि आप हमारे वहाँ भी सत्संग करो। तो उन्होंने एकदम से सरप्राइज दे दी कि हम आपको भी कल रख लेना चाहिए। तो इसलिए मम्मी ने आके मुझे बताया कि कल सत्संग है, तो तैयारी करो। और मेरी सफाई हुई है, मेरे घर इतना गंदा हो रहा है, देख सकते हैं पंखे में क्या हाल हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये निकल रहे हैं पंखे में, देख रहे हैं इस पंखे में ये निकल रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है। मैंने सोचा कि क्यों है इसकी आज सफाई कर लूँ पूरे घर की, और पूरे घर का मतलब 100 गज का नीचे का पूरा फ्लोर। और अब मेरे टाइम हो गया पौने 6, अब मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं लग गई हूँ। अभी सबसे पहले मैंने फ्रीज साफ करा, फ्रीज भी हमारा इतना गंदा हो रहा था। सोच रही थी अब नवरात्रि स्टार्ट होने वाले, मैं 2-4 दिन बाद सफाई करूँगी। अब ये पता लग गया कि सत्संग है कल, तो इसलिए मुझे आज ही करनी पड़ेगी, इसी टाइम करनी पड़ेगी, शाम के टाइम। मैंने सोचा क्यों ना एक तो कमरा कर ही लूँ फिलहाल खाना बनने से पहले, फिर एक कमरा और बाहर का बैठक एरिया, खाना खाने के बाद रसोई का सारा काम हो जाएगा, उससे बात करूँगी। तो इसलिए मैं लग रही हूँ, समझ काम को, घर को देख के, इस ऐसी गंदगी को देख के समझ नहीं आ रहा कि काम शुरू कहाँ से करूँ। तो इसलिए मैं धीरे धीरे लगी हूँ। देख सकते हैं मैंने ये वाला पूरा क्लीन कर दिया है। ये तस्वीरें, इतनी धूल जम रही थी सारी तस्वीरों में, और स्लिप में, और इनके पीछे, और ये जो ये एरिया रहता है, ये बिजली की जो फिटिंग रहती है पाइप, इनके ऊपर इतनी धूल जम रही थी, और मैंने बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। अब मैं यही सब कर रही हूँ। ये दीवार करी इधर के सारे जाले झाड़ दिए। पंखा बचा, पंखा मैंने सोचा कि लास्ट में करूँगी कि इसका डस्ट सारा नीचे गिरेगा। तो अब मैं लग रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं करने वाली अकेली, गोरा को इंटरेस्ट नहीं है। गोरा मना करेगी कि मैं नहीं करवाऊंगी, अपने आप करो। तो चलो भैया, मेरे को करना ही है, फिर अपने आप ही स्टार्ट करने पर अपना काम। आप ऐसे, तो मैंने सोचा अब समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतना हमारे घर में सच में इतना हो रहा है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने सफाई करी नहीं है। नवरात्र के दिनों से बैठी थी, इसलिए कहते हैं कि हर महीने या 15 दिन में डस्टिंग कर लेनी चाहिए। मैं हर बार कर लेती हूँ डस्टिंग 15-15 दिन में। इस बार आपको पता है जैसे कि आजकल बीमारी इतनी चल रही है, खांसी जुकाम बुखार इतनी चल रही है हमारे घर में, एक के बाद एक नंबर लग रहा था बीमारी का। तो उसकी वजह से मैं घर को देख ही नहीं पाई बिल्कुल भी, इसलिए हमारा घर फर्स्ट टाइम इतना गंदा हो गया है। अब सोच ली कि अब कर ही लूँ। पहले गौरा बीमार हो गई, गौरा के बाद उसके पापा बीमार हो गए, उसके पापा के बाद अम्मा बीमार हो गई, अम्मा के बाद अध्ययन, अध्ययन के बाद मेरा नंबर लगा। और आपको पता ही है, अगर घर की लेडीज़ अगर बीमार पड़ जाए काम करने वाली, तो घर की क्या हालत हो जाती है। तो इसलिए अब मैं ठीक हो गई हूँ। अब मैं धीरे धीरे करके सारी सफाई कर लूँगी, नवरात्रों की भी प्लस दिवाली की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखना, पसंद आई तो मुझे बताना। अगर हमारी वीडियो में कुछ कमी होगी तो भी बताना कि कहाँ आपको कमी दिखाई दी है। और आई थिंक आप जैसे घर की सफाई कर रहे होंगे, क्योंकि फेस्टिवल सबके लिए है, कोई मेरे लिए नहीं है स्पेशली। सब अपने अपने घर में लग रहे होंगे साफ़ सफाई करने में। मैं तो मुझे लग रही है, मुझे डबल मेहनत कर रही है, कोई और भी नहीं है। मैंने ढूंढा भी था किसी को कि किसी से पैसे वैसे लेके थोड़े से करवा लूँगी काम, और यहाँ कोई करने को तैयार नहीं था। सबने मना कर दिया। मैंने 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, लास्ट में 500 रुपये तक भी आ गई थी, पर सबने मना कर दिया। मैंने कहा चलो भैया अपने आप ही करेंगे, हमें तो करना ही है, क्योंकि हमारा तो घर है। इसलिए मैं लगी हूँ करने। कोई नहीं, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। देखते हैं, चलिए आप कैसे करती हूँ मैं। वाकई में बहुत गंदा हो रहा है मेरा घर, सही में। इतनी धूल, इतनी पता ना, समझ में नहीं आता कि धूल आती कहाँ से है। समझ से बाहर है कि इतनी धूल आती कहाँ से है। पता ना हमारे घर में आती है या सभी के घर में आती है धूल, और इतनी हो जाती है कि बस दिमाग खराब होता है। अब लेडीज़ों का क्या क्या काम करें। और अभी मुझे खाना भी बनाना है। ये बच्चों के सामान इतने फैले पड़े हैं चारों तरफ, इन्हें देख देख के मेरा दिमाग खराब होता है। जैसे उधर संभाऊँ फिर बना देंगे, फिर संभाऊँ फिर खिला देंगे। अरे इस वाले स्लिप को भी कर देती कौन, अपनी कॉपी किताबें जहाँ पर, जहाँ कॉपी किताब रखी है वो तो सही है, उन्हें छेड़ो कहीं भी नहीं, एकदम परफेक्ट ब्यूटीफुल, उन्हें ना छेड़ो। धूल देके कितनी आओ, वो तो शीनो सा बड़ा तो दिमाग खराब हो जाएगा किसी दिन सफाई के चक्कर में। ये ढोलक को रखो है, ढोलक को नीचे रखते जल्दी बाप वो रख लिया। भैया ये लड़की ना करवाती काम इतना सा भी, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। बोला इसको क्या किसको मैं क्या करूँ, अच्छी तरह खूब अच्छी तरह धो के आना है। क्या करूँगी, लड़कियाँ ऐसे करती होंगी, कोई काम करती है। एक हमारी है बिल्कुल भी काम को हाथ नहीं लगाती, परेशान करके रखना बहुत ज़्यादा, दिमाग खराब होता है मेरा। चारों तरफ इतना सामान फैला रखा है इन्होंने बच्चों ने कि मैं क्या बताऊँ।
बुद्धि खराब हो रही है मेरी सामानों को देख देख के। सब चीजें फैलाती चारों तरफ। ये लो। अच्छी तरह नहीं, अच्छी तरह नहीं चला, थोड़ा गीला। हे मेरे भगवान, क्या करें और क्या ना करें। सफाई करो और बैठो मत। अच्छा, और तुम? हम इसे अम्मा के खेत में रख सकते बैठेंगे हैं। और सफाई नहीं करेंगे। ये क्या है ये? ओ ये यहाँ रखे हैं, लाओ क्या रखने? वहाँ रख जमा दो। हटे में रख दे खिलाने के लिए। अरे फैला नहीं, मैं पेंसिल में रखते पेन हैं। रखी है, पेन ये कहाँ है? ये तो पेन रख सही है। शॉर्पनर। ये वाला भी खराब है, ये वाला शॉर्ट में खराब है, लग रहा है। मेरे बच्चों ने ऐसा दिमाग खराब कर रखा है मेरा। कुछ दिमाग खराब खराब उठा के है। देखो, बाहर उठा के बाहर। एक मिनट, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आपके बच्चे। हाँ बहुत अच्छे काम, मेरा तो एक भी काम नहीं करा। आप अपने बच्चों को डांटती रहती हो। अच्छा जी, यस। कि मेरे दिमाग में कमी है, बच्चों को डांटती है। जल्दी झाड़ू। सेफ के ऊपर भी क्या हाल हो रहा है। देखिए कितने जाले हो रहे हैं हमारे घर में। और ये जाले घर में होना अच्छे नहीं होते। बकरियों को बोलो फिर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ। बकरियों का बैन लगाओ घर में। घर इतना गंदा हो रखा है, वरना मेरा घर कभी गंदा नहीं रहता। हाइजीनिक प्लेस है हमारी घर में। ये होता है लेडीज अगर बीमार पड़ जाता हूँ मैं तो कुछ नहीं हो सकता। पर आज मैं भी सफा करके रहूँगी, सब चीज़ सारा काम फाइनल करके छोड़ूंगी आज, चाहे मुझे रात को 12 बजे सोना पड़े या पर काम खत्म करके ही लेटूंगी आज। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई आके मेरे पे ये उंगली उठाए कि इसका घर कितना गंदा है। और सफाई रखना तो वैसे भी घर में बहुत अच्छा होता है। जिस घर में साफ सफाई रहती है बेटा उस घर में लक्ष्मी आती है, वास करती है, वरना तो लक्ष्मी भी रूठ जाती है। पता है तुम्हें कुछ? इन्हें कुछ नहीं पता, भी बच्चे हैं, सब पता है। जब इतनी सफाई करती है बोला हमारी। हम समझदार हैं एक्चुअली। इसे समझदारी कहते हैं, इसे कहते हैं बेवकूफ़। बेवकूफ़ बच्चे ऊपर है, ऊपर बैठा है वो आराम से, उसे कोई मतलब ही नहीं है दीन दुनिया से। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो हो रहा है होते रहो। मेरे सांस भी खुल गया। कॉलिंग आती ना तो और भी मस्त हो जाती भाई साहब। हे राम, क्या करे भगवान, ऐसे थकान हो रही है क्या बताऊँ। सांस खुल रहा है मेरा। हमारे बच्चे आराम से बैठ के फ़ोन देख रहे हैं। चलो इधर की टाइम भी हो गई, ये भी हो गया। अब बारी है सबसे हार्ड काम की। वो क्या है बताओ? क्या होगा? पंखा। सारे घर के जाले एक तरफ और पंखे के जाले एक तरफ। सबसे पहले मैं इसे हाथ से निकालूंगी, दिखाऊंगी मैं कितना बुरा हाल हो रहा है हमारे घर के पंखे का। कितना बुरा हाल हो रहा है। पापा जी कहाँ गए बोला? पता नहीं क्यों? मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, देख सकते हैं पंखे की कितनी बुरी हालत हो रखी है। कसम से देखने का मन भी नहीं कर रहा पंखे को। बताओ क्या हाल हो रहा है हमारे घर के पंखे का। जब ही नहीं चल रहा है पंखा इतने दिन से, जब भी कहूँगा कितना। इससे करती हूँ गीले कपड़े से, गिर ना जाऊँ मैं इस पंखे के चक्कर में। जरा पापा जी को कॉल करिए अपने बाबू फोन से खाएं। बताओ कितनी कॉलेज निकली पंखे के अंदर से। जैसे देख सकते हैं इतना डस्ट निकला है, वो तो मैंने नीचे फेंक दिया। दिखाती हूँ आपको कितना ज़्यादा गंद निकला है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा कवर निकला है इसमें से। कितनी बुरी हालत है साथ में। आगे ये मेरे भगवान, कमरा तो हो गया, अब रसोई की भी इतनी बुरी हालत हो रही थी। फ्रिज साफ़ करा सारा और टाइलें साफ़ करी। अब देखो स्लीप कितनी चमक गई, कैसी लग रही है। देखिए फ्रिज इतना बुरा लग रहा था हमारा, और अब हमारा फ्रिज देख कैसा लग रहा है, बढ़िया बिल्कुल चमक गया, मोती की तरह चमक गया, सोने की तरह। अरे मेरे भगवान को रहा रसोई थी कि मैंने चमका था सारी स्लिप टाइलें। मार्बल इतना गंदा हो रहा था, इतना बहुत बुरी हालत हो रही थी, और इतना चमक गया, इतना सुंदर लग रहा है। मैंने बाहर की टाइल भी साफ कर दी, सारे जाल मार सब झाड़ सोफा लगा दिए और मैं यहाँ फर्श लगा रही हूँ। ऐसी हालत होगी मेरी, शक्ल देखी कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है मजदूर। उससे भी खतर हो रही है। अब बहुत थक गई हो रहा मैं।
पर ऐसा लग रहा है कि मैं जो अब बच रहा है तो करके ही हटूँ। वाइट पत्थर भी बेकार है वैसे, हैं? अच्छे तो लगते हैं पर ये सफाई मांगते हैं। अब अकेला इंसान क्या क्या करें, हैं? मैं बोला इस पूछे से मैं बहुत काम करवाती हूँ आपके साथ, अकेले नहीं हो आप। काम करवाया तुमने कि मैं और क्या अभी टाइलें मैंने ही तो रगड़ी है बाहर। मैं तुझे देख रही थी और तू रख रही थी, हैं? देखा मैंने। राइट। अभी एक बार वो साफ पोछे से सारा साफ करूँगी, फिर ऐसे चमकेगा मेरा घर जैसे। मेरे हाथ देखिए कैसे हो गए, बिल्कुल नीले हो गए मेरे हाथ हार्पिक से। पर यह है कि हार्पिक से अगर मार्बल को अच्छी तरह रगड़ा जाए तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है मार्बल। पोछे की दशा देख रही क्या हो रही, कितना साफ पानी निकल रहा है, क्लीन चमक चमक। बता नहीं सकती मैं कि कितना निकला है, क्या साफ नहीं है टेस्ट। मार्बल का बिल्कुल काला सूख है। तो हाँ ये है कि रसोई में ऐसे रौनक आती जैसे। अरे मम्मा ने दिया, मम्मा को दिखाती रसोई तो अभी नहीं उनको नहीं ले जाओ। हो गई किचन? किचन तो देख ले कितनी सफा हो गई मेरी किचन। कैसी लग रही है मेरी किचन, कैसी लगी मेरी किचन? सारी मैंने देख फर्श कितना चमक रहा है, बिल्कुल चिकना चिकना सा हो गया। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये तो अभी भी गंदा है। हमारे फर्श की जो टाइल्स हैं उनका डिज़ाइन टेक्सचर जो भी बोलो वैसा ही। ये शेड है, हाँ ये उनका ऐसा ही शेड कलर है। नहीं है। बिल्कुल ये कितना clean कर दी मैंने, बिल्कुल चिकनी हो गई, वाइट टू वाइट सारा पूरा। कम से कम 3 घंटे लगे मुझे इसे बस किचन में? किचन में इस फर्श में और स्लिप में तो घिसने वाले काम में अब क्या करोगे? हाथ देख सारे छिलरे देख, खाल दिख रहे होंगे हाथों की खाल। देख रहे हो? मेहनत है, साइड से देखो, मेहनत। ये है खाल एक्चुअल छुट कलर, गई। ये हो गया इस साइड से पता चलेगा। ये देखो अलग ही है, मेहनत है ये, मेहनत मेरे हाथों की। अब क्या करोगे? बाहर का भी कर दिया मैंने, बाहर का भी मैंने। अभी तो यहाँ का झाड़ू वाड़ू पर रात में झाड़ू नहीं लगाते। कल सुबह को लगाऊंगी। बाकी यहाँ का तो फर्श भी हो गया ना? सब हो गया, टाइल वाइल बिल्कुल ऐसे शाइन कर रही जैसे अभी लगी हो, बिल्कुल चमक गया। बस ज़्यादा हो गया अब। अब यहाँ सत्संग होएगा कल, इधर सत्संग होगा सारे में। सत्संग का भी कल हम ब्लॉग बनाएंगे, तो आप भी बताना कि आप भी बताना किस किस के घर में सफाई अभियान चल रहा है। अधिकतर सारे फेस्टिवल आपको सभी के घर में होगी, सभी के घर में चल रही होगी सफाई होगी। किसी के घर में पेंट होना होगा, सबके घर सफाई होगी, किसी में ईसाई होगी, सबके घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो चलिए लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियो को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये सफाई वाला ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलेंगे, कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे, सत्संग वाले ब्लॉग में। तो गुड बाय, राधे राधे। अम्मा 1 मिनट आना। हाँ आप आओ तो, आओ तो कि रसोई में। मम्मा आ गई। अम्मा हो गई साफ। रसोई नीचे देखो, ऊपर ऊपर देख रही है मम्मी तो सारे में। रसोई साफ करती मैंने सारी। और फिर आगे ये चीज़ देख रहे हैं कि इनके घर में कैसे सफाई है, क्या कर रहे हैं।